नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। मध्य प्रदेश चुनाव 2023 को लेकर तैयारियों में जुट चुके हैं कमलनाथ। लेकिन आपको जानकारी दे दे कि कांग्रेस के ही कई नेता इस बात को लेकर सवालात खड़े कर रहे हैं कि कमलनाथ अपने आप को मुख्यमंत्री चेहरा कैसे बता सकते हैं, क्योंकि अभी वो प्रदेश अध्यक्ष पद पर है और प्रदेश अध्यक्ष पद पर जो जिम्मेदारियां रहती है उनको बखूबी निभा रहे हैं और उनके नेतृत्व में ही हम चुनाव लड़ेंगे। प्रदेश अध्यक्ष पद का एक अच्छा उदाहरण आपको देते हैं सचिन पायलट के तौर पर। 2013 में उसके बाद से उनको प्रदेश अध्यक्ष पद संभालने की जिम्मेदारी दी, उन्होंने बखूबी उस पद को संभाला और उसके बाद 2018 में सरकार को जीत दिलाई। टिकट बांटने से लेकर जनसभाएं करने तक का फैसला उन्हीं का था और प्रदेश अध्यक्ष पद के काम बखूबी उन्होंने निभाए। लेकिन कमलनाथ की बात करें तो अपने आप को प्रदेश अध्यक्ष पद के साथ साथ मुख्यमंत्री चेहरा भी बता रही हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी की जो नीति है, नियम है कि एक व्यक्ति एक पद। अगर कमलनाथ मुख्यमंत्री पद के दावेदार के तौर पर देखे जा रहे हैं और उस दावेदारी को पूरी तरीके से अपने आप के लिए हक में बता रहे हैं, तो उनको प्रदेश अध्यक्ष पद छोड़ देना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा सवालात खड़ा होता है, क्योंकि अभी हाल ही में राजस्थान में भी ऐसी घटना थी। जब अध्यक्ष बनाने की बात आई थी अशोक गहलोत को, तो वो मुख्यमंत्री का पद नहीं छोड़ रहे थे। लेकिन अगर मुख्यमंत्री बनने का सपना कमलनाथ देख रहे हैं तो प्रदेश अध्यक्ष पद छोड़ना ही होगा। यानी कि ये बड़ा सवाल है कि कैसे कमलनाथ के लेकर आगे फैसले लिए जाते हैं। इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हमारी खास सहयोगी प्रांशी जुड़ी हुई है। सीधा सवाल इसी बात पर रहेगा कि प्रदेश अध्यक्ष पद और मुख्यमंत्री पद को आप किस तरीके से देखते हैं? अगर मुख्यमंत्री पद के दावेदार कमलनाथ है तो क्या उन्हें प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा देकर आगे की जिम्मेदारी निभानी चाहिए? जाहिर सी बात है दीपक, यहाँ पर जिस तरीके से कांग्रेस ने जो खुद अपना रूल बनाया है उस रूल को उन्हें कायम रखना होगा। एक व्यक्ति एक पद, जो इस तरीके से उन्होंने उस नियम को लागू करने के लिए मुहिम एक तरीके से छेड़ दी, क्योंकि राजस्थान एक बड़ा एग्जाम्पल रहा हाल ही में बीते कुछ महीनों पहले जो हमने देखा, जैसा कि आपने बताया ही। लेकिन कमलनाथ के बारे में बात की जाए तो बैनर्स पोस्टर्स लगना अभी से शुरू हो चुके हैं। अभी तो देखा जाए चुनावी आगाज तक नहीं हुआ है, 10 महीने बाकी हैं इन चुनाव में, और ऐसे में देखा जाए कमलनाथ यहाँ पर जीत का दावा बखूबी करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर वह बैठकें कर रहे हैं और बैठकों में वह यहां पर चेतावनी देते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस जिन जिन विधानसभा क्षेत्रों पर सीटों पर कमजोर पाई गई है वहां पर अपने प्रत्याशियों को कांग्रेस ने पहले ही उतारना शुरू कर दिया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिल्ली में जो हाई लेवल की बैठक की थी, उस हाई लेवल की बैठक में यही फैसला लिया गया था। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया एक वहां पर बड़ी चुनौती बने हुए हैं, क्योंकि सिंधिया को लेकर यही कहा जाता है कि जिस पार्टी में सिंधिया वहां पर उस पार्टी की जीत पक्की है। तो ऐसे में देखा जाए यहां पर कमलनाथ साफ तौर पर कहते हैं कि वह कोई तोप नहीं है। अगर इतनी ही बड़ी तोप थे तो महापौर में वह चुनाव में जीत क्यों नहीं हासिल कर पाए? तो अब देखा जाए यहाँ पर सिंधिया भी पलटवार करते हुए देखे जा रहे हैं। अब यहाँ पर कमलनाथ के बारे में अगर बात की जाए तो यहाँ पर चुनौती जो देखने को मिल रही है, जो जंग देखने को मिल रही है, वो सिंधिया के साथ मिल रही है, ना कि शिवराज सिंह चौहान के साथ। तो यहाँ पर देखा जाए अभी कमलनाथ प्रदेश अध्यक्ष पद को बखूबी संभाल रहे हैं। जाहिर सी बात है इस्तीफा देने की नौबत आ सकती है अगर सीएम पद की दावेदारी के लिए वाकई में उन्हें आगे किया जाता है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से शिवराज सिंह चौहान या फिर विष्णु दत्त शर्मा, यानी कि बीजेपी से जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके चेहरे पर चुनाव लड़े जा सकते हैं, ऐसे दावे किए जा रहे हैं। लेकिन ज्यादा से ज्यादा उम्मीदें यहां पर शिवराज सिंह चौहान को लेकर, सिंधिया को लेकर सिर्फ और सिर्फ मांग उठ रही है। लेकिन कई हद तक अगर सिंधिया को ही आगे किया जाता है, जाहिर सी बात है, तो कहीं ना कहीं कमलनाथ यहां पर सामने नजर आ सकते हैं। लेकिन दूसरी ही तरफ एक्टिव हैं काफी ज्यादा पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस से वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह। तो कहीं ना कहीं देखा जाए सीएम पद की दावेदारी के लिए किसी एक को भी आगे किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल देखा जाए मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी की तरफ से अब तक इस पर कोई फैसला नहीं आया है। अगर फैसला आ जाता है, अगर वाकई में कमलनाथ मुख्यमंत्री पद के दावेदार होते, तो जाहिर सी बात है उन्हें इस्तीफा देना ही पड़ेगा। जी, ये बात साफ है कि जो कांग्रेस पार्टी का नियम है उसको फॉलो करना होगा। ऐसे ही नेताओं को, जो बड़े दिग्गज नेता है, जो एक्सपीरियंस नेता है, उनमें कमलनाथ का नाम भी सामने आता है। गहलोत की तरह कहीं वो भी एग्जाम्पल सेट ना कर दे कि उनकी जिद रहेगी कि वो पद नहीं छोड़ेंगे और इस पद के साथ साथ मुख्यमंत्री पद की दावेदारी भी रखेंगे। अब देखते हैं इस पूरे मसले पर मल्लिकार्जुन खड़गे का क्या फैसला आता है, क्योंकि आला कमान वही है। आखिरी फैसला उन्हीं का होगा कि मध्य प्रदेश का चुनाव कांग्रेस पार्टी के किस बड़े नेता के चेहरे पर लड़ा जाए। क्या वो कमलनाथ होंगे, अरुण सिंह होंगे, या कोई और बड़ा चेहरा होता नजर आएगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जोड़ दीजिए कि कांग्रेस पार्टी के लिए क्या कमलनाथ सही चेहरा रहेंगे। ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।